जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि आरपीएफ एसआई कांस्टेबल का एग्ज़ाम आपका 2 दिसंबर से चालू हो चुका है। तो ऐसे में मैं आपके लिए जीके जीएस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं जो कि आपके एग्ज़ाम्स के लिए बेहद इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नलिखित भारतीय शासकों में कौन सर्वप्रथम सहायक संधि में सम्मिलित हुआ था। तो कौन सा ऐसा भारतीय शासक था जो कि सर्वप्रथम यानी कि सबसे पहले सहायक संधि में सम्मिलित हुआ था। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो ऑप्शन नंबर सी है निजाम अली, वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो जैसा कि देख सकते हैं कि निजाम अली जो कि हैदराबाद के रहने वाले थे और निजाम अली का पूरा नाम क्या था। तो उसका पूरा नाम था निजाम मीर उस्मान अली खान, उसका पूरा नाम था। सहायक संधि में शामिल होने वाले पहले भारतीय शासक हुए थे। तो साल 1798 में लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि मराठा शासन में सरदेशमुखी एक था। तो सरदेशमुखी क्या था। तो वह एक प्रकार का राजस्व पर लिया जाने वाला एक कर था। राजस्व पर लिया जाने वाला कर था, ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि सरदेशमुखी मराठा साम्राज्य द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली एक कर प्रणाली थी, यानी कि वह टैक्स लेने का एक माध्यम था जो कि किसी क्षेत्र में एकत्रित कुल राजस्व का 10वां हिस्सा यानी कि 10% अतिरिक्त कर के रूप में लगाया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि पाल वंश का संस्थापक कौन था। तो पाल वंश का संस्थापक कौन था। तो वो था गोपाल, ऑप्शन नंबर सी। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि पाल वंश के संस्थापक कौन थे। तो पाल वंश के संस्थापक राजगोपाल थे और उन्होंने लगभग 750 ईस्वी में पाल वंश की स्थापना की थी। अगर पूछा जाता है कि पाल वंश की स्थापना कब की गई थी तो इसका जवाब हो जाएगा लगभग 750 ईस्वी में। आपको बता दें कि पाल वंश ने 8वीं से 12वीं शताब्दी तक शासन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि गोवा का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था। तो गोवा का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था। तो वो लड़ा गया था 1638 ईस्वी में। गोवा की लड़ाई 1638 ईस्वी में लड़ी गई थी और यह लड़ाई पुर्तगाली आर्मांडा और डच ईस्ट इंडिया कंपनी के बेड़े के बीच हुई थी। तो किसके बीच हुई थी। पुर्तगाली आर्मांडा और डच ईस्ट इंडिया कंपनी के बेड़े के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पुर्तगालियों को खालिस्तान में पराजित किया था। तो किस युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पुर्तगालियों को पराजित किया था। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुवाली की लड़ाई में। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पुर्तगालियों को सुवाली की लड़ाई में हराया था। और यह लड़ाई कब हुआ था। तो यह लड़ाई 29 या 30 नवंबर को 1612 ईस्वी में हुआ था, जो कि सूरत के पास सुवाली मुहाने में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि टीपू सुल्तान तथा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मैंगलोर की संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए थे। तो टीपू सुल्तान और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच मैंगलोर की एक संधि हुई थी, तो उस पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1784। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि टीपू सुल्तान और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 11 मार्च 1784 को मैंगलोर की संधि पर हस्ताक्षर किए थे। यह संधि मैंगलोर में हुई थी और इसने द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध को खत्म कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि आपातकाल के दौरान भी कौन से मौलिक अधिकार निलंबित नहीं किए जा सकते हैं। तो कौन सा ऐसा मौलिक अधिकार है जिसको निलंबित नहीं किया जा सकता है अगर इमरजेंसी भी लग जाता है तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जीवन का अधिकार। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 20 और 21 को कभी भी निलंबित नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 20 में जीवन का अधिकार है और अनुच्छेद 21 में व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है। तो इन दोनों को कभी भी निलंबित नहीं किया जा सकता अगर आपातकाल लगता है। तो साल 1978 में जो 44वां संविधान संशोधन किया गया था उसके जरिए अनुच्छेद 359 में संशोधन किया गया और इस संशोधन के तहत अनुच्छेद 20 और 21 को प्रावधानों को जोड़ा गया। जो इस संशोधन के बाद न्यायालय ने इस बात की सहमति जताई कि किसी भी स्थिति में किसी भी व्यक्ति के जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को छीना नहीं जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है। तो मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किसमें है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा भाग 4A। तो यहाँ पर देख सकते हैं वर्ष 1976 में जो 42वां संविधान संशोधन किया गया था उसके तहत मौलिक कर्तव्यों को सूचीबद्ध किया गया था
और संविधान के ये भाग 4A में है। तो यहाँ पर ए छूट गया है, भाग 4A हो जाएगा। तो भाग 4A में संविधान का जो मौलिक कर्तव्य है उसको यहाँ पर सूचीबद्ध किया गया था। इसके अलावा अनुच्छेद 51 का में, यानी कि अनुच्छेद 51A में मौलिक कर्तव्यों के बारे में लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य शामिल है। तो किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य शामिल है, तो वो है 51A। तो जैसा कि देख सकते हैं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है, जो कि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था, जो कि स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया था। अगर क्वेश्चन में पूछा जाता है कि मौलिक कर्तव्यों को संविधान में किसके सिफारिश पर जोड़ा गया था, तो इसका जवाब हो जाएगा स्वर्ण सिंह समिति। शुरुआत में आपको बता दूं कि 10 मौलिक कर्तव्य थे, लेकिन बाद में 11 हो जाते हैं। तो आपको बता दूं कि जो 46वां संविधान संशोधन हुआ था 2002 में, उसके जरिए संविधान में एक नया मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। और मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है, तो यह रूस के संविधान से लिया गया है। और अभी वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं, तो अभी मौलिक कर्तव्य कुल 11 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार शामिल है। तो किस अनुच्छेद में कहा गया है कि सभी धर्मों को धार्मिक स्वतंत्रता मिलेगा, यानी कि सभी लोगों को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। तो किस अनुच्छेद में कहा गया है, तो ये कहा गया अनुच्छेद नंबर 25 से 28 के बीच में। तो यहाँ पर देख सकते हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से लेकर 28 में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार शामिल है। यह अनुच्छेद धर्म को मानने या फिर अभ्यास करने और प्रचार करने की पूरी आज़ादी देता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं अनुच्छेद 26 में क्या कहा गया, तो अनुच्छेद 26 में कहा गया कि धार्मिक कार्यों का प्रबंध करने की आज़ादी, यानी कि कोई भी धार्मिक कार्य कर सकता है। अनुच्छेद 27, तो किसी खास धर्म को बढ़ावा देने के लिए कर देने के बारे में आज़ादी, तो कोई भी किसी भी धर्म को बढ़ावा भी दे सकता है, यानी कि अपने धर्म का प्रचार भी कर सकता है। अनुच्छेद 28, कुछ शिक्षा संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या फिर धार्मिक पूजा में शामिल होने की आज़ादी, यानी कि कोई भी धार्मिक शिक्षा, यानी कि मान लीजिए स्कूल हो गया, तो वहाँ पर कोई भी धार्मिक पूजा कर सकता है या फिर कुछ भी वहाँ पर अपना नियम कर सकता है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। इसके अलावा चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।